स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप? आई थिंक आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, अब आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8। राइट, ओपन योर टेक्स्ट बुक। चैप्टर 8 मिडीवल आर्किटेक्चर। मिडीवल यानी मिडल पीरियड जो था हिस्ट्री का, उसके आर्किटेक्चर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। राइट, तो ऑल एक्टिविटीज ऑफ मैन आर यूजुअली डन टू गेन हैप्पीनेस अलॉन्ग विथ अर्निंग एंड इनकम। तो आप देखते हो कि जो हर इंसान जो भी कुछ काम कर रहा है अपनी खुशियों के लिए काम करता है, या फिर अर्निंग के लिए, या फिर पैसे कमाने के लिए। राइट, जो भी आप खेल रहे हो तो किसके लिए खेल रहे हो? तो क्या आपको अच्छा लगता है? हैप्पीनेस के लिए। आपके पेरेंट्स, आपके फादर जो है बाहर जॉब करते, किस लिए करते? क्योंकि वो पैसे अर्न करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए कोई भी आज के आसपास जो भी कोई भी एक्टिविटी कोई भी कर रहा हो तो वो अपने हैप्पीनेस के लिए कर रहा है या फिर पैसे कमाने के लिए कर रहा है। राइट, रूलर्स, फ्यूडल लॉर्ड्स, पीपल फ्रॉम रॉयल फैमिलीज गेन ए लॉट ऑफ प्लेजर फ्रॉम वेरियस आर्ट्स। जो राजाओं थे, सामंत थे और जो रॉयल फैमिली के लोग थे, उन्हें गेने काफ़ी कुछ लॉट ऑफ मतलब खुशियाँ, उनको प्लेजर मिला अलग अलग आर्ट्स से, जैसे कि लिटरेचर है, पेंटिंग है, म्यूज़िक है, डांस है, या है आर्किटेक्चर। प्लीज ऑल फाइनेंशियली साउंड पीपल कंस्ट्रक्ट ए डिफरेंट स्ट्रक्चर टू अचीव फेम, फॉर कंटेनमेंट, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर फेथ, सो दैट अदर्स कुड यूटिलाइज देम एंड सीक प्लेजर। राइट, तो क्या बोल रहे हैं कि जो साउंड पीपल है, अच्छे खासे पैसे, सबके पास अच्छे खासे पैसे हैं, उन्होंने जो राजाओं ने उन्होंने क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए अलग अलग, ताकि वो अपने फेम या ना प्रसिद्धि के लिए, या फिर उनको संतोष के लिए कि ना मैंने ये बनाया, पूरे उसके सेटिस्फेक्शन के लिए, और फॉर द वेलफेयर, समाज के लिए, सोसाइटी, या फिर अपने विश्वास के लिए, या फिर सो दैट अदर को दूसरे लोग उसका यूटिलाइज कर सके और उसको खुशी मिल सके। इसलिए बहुत राजाओं ने अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनवाए। मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड पॉजेस स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरा। और जो भी राजा थे जिन्होंने भी स्ट्रक्चर्स बनवाए, मानो पैलेसेस बनवाए कि फोर्ट बनवाए, जो भी बनवाए, तो वो जो जिस टाइप का राजा था, तो अपनी उस इरा जो टाइम पे था वो, तो उसका कुछ झलक दिख जाती है उसमें, है ना। तो जैसे हमारे यहाँ पे ये सयाजीराव राजा थे, महाराजा सयाजीराव, इनका राज चल था पहले, तो उन्होंने उनकी पसंद का जो भी था वो सारी जो भी पैलेसेस है, म्यूज़ियम में, तो उनकी झलक उनको देखने को मिलेगी, हमको सबको। सेम वे उसी तरह जो भी हर कोई राजा था अपने ज़माने का, तो वो कुछ उस टाइम का पीरियड का उसकी झलक देखने को मिलती है, तो हमको पता चल जाता कि ये उस टाइप का उस टाइम में ये बनवाया गया था या बनाया था। राइट, दे बिकेम एग्जेम्पलरी वर्क ऑफ आर्ट। उसकी जो आर्ट कला थी वो बेहतरीन थी उस टाइम की। हैंस दे नो लॉन्गर रिमेन प्राइवेट बट बिकम प्राइवेट प्रॉपर्टीज़। इसलिए वो प्राइवेट ना रही बल्कि पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हो गई। Does the style in which a building is designed and constructed, जो स्टाइल में बिल्डिंग डिज़ाइन की गई और कंस्ट्रक्ट बनाई गई, स्पेशली विद रिगार्ड टू ए स्पेसिफिक पीरियड, प्लेस और कल्चर, इज नोन एन आर्किटेक्ट। जो पीरियड में बनाई गई और जो जगह पे बनाई और वो उस जगह के उस संस्कृति को लेके बनाई गई, उसको क्या बोला जाता है? आर्किटेक्चर। राइट, नाउ गुजरात टू सो मैनी आर्किटेक्चर स्प्लेंडर्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द वेरिड इराज। गुजरात के टाइम पे काफ़ी कोई आर्किटेक्चर से स्प्लेंडर्स बनाए गए ड्यूरिंग द वेरिड, अलग अलग टाइप के इरास में, मतलब अलग अलग टाइम पे पीरियड्स में। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मिडीवल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। इसमें से हम कुछ मिडीवल जो बनवाए गए उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, सुना होगा ना, गए भी होंगे आप लोग, है ना। ये सोमनाथ टेम्पल, The Somnath temple is located in Prabhas Pathan near Veraval in Gir Somnath, Saurashtra on the western coast of Gujarat। कि कहाँ पर ये सिचुएटेड है? तो कि प्रभास पाटन में है और वेरावल के नियर वेरावल, गिर सोमनाथ में और सौराष्ट्र में है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ
गुजरात में ये लोकेटेड है। इट इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग श्राइन्स ऑफ लॉर्ड शिवा। तो ये क्या है, जो हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है शंकर भगवान की, लॉर्ड शिवा की, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पे है जो धार्मिक स्थल है। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट, प्रॉस्परस एंड इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ शैविज्म। शंकर भगवान के रिलेटेड जो शिव जी है उनके एक पुरानी मतलब एक धार्मिक स्थान है ये, वन ऑफ द धार्मिक स्थान है। कौन सा? सोमनाथ टेम्पल। करंटली ओनली द साइट ऑफ द ओल्ड टेम्पल इज सीन। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू टेम्पल वॉज कम्प्लीटेड इन 1951। एट प्रेजेंट आप देखने जाओगे तो पुराने टेम्पल की कुछ ही चीज़ एक साइड पे आपको देखने को मिलेगी, जबकि वहाँ पे नया टेम्पल बन चुका है इन 1951। राइट नाउ अब है द्वारकाधीश टेम्पल। ये कहाँ है? द्वारका में। ठीक है। द्वारका सिचुएटेड इन देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट नियर द कोस्ट ऑफ गुजरात ऑन द नॉर्दर्न बैंक्स ऑफ रिवर गोमती। द्वारका का है जो देवभूमि, तो क्या वो है गुजरात के कोस्ट में नॉर्दर्न बैंक में रिवर गोमती में ये सिचुएटेड है। कंस्ट्रक्टेड इन द कब है 13th century। टेम्पल बिकम द पार्ट ऑफ द चारधाम हरिधाम पिलग्रिमेज कंसिडर स्केर्ड बाय हिंदूज इन इंडिया। ये चार धाम जो बोलते हैं ना, उस चार धाम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया। चार धाम में अगर आप चार धाम करते हो तो ये द्वारका भी एक उसका एक पार्ट है, ये भी इंक्लूड होता है। और ये हिंदूज़ का इंडिया में हिंदूज़ के द्वारा इसको एक स्केट मतलब पवित्र स्थान माना गया है। इसको द्वारका में। इट कंसिडर द 4 आर्म डाइटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा विद इन द गर्भगृह इनर सैंक्टम एंड महामंडप अ बिग प्रेयर हॉल। तो यहाँ पे द्वारका में इट कंसिडर 4 आर्म मतलब 4 हाथ वाले लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति है गर्भगृह में, और वहाँ पे महामंडप है जहाँ प्रेयर हॉल है, बिग प्रेयर हॉल है। वन हैज़ टू क्लाइम 80 स्टेप टू अटेंड एंट्री इनटू दिस टेम्पल। जो भी यहाँ पे जाता है दर्शन करने उसको 80 चढ़ाइयाँ चढ़नी पड़ती है, उसके बाद वो जाता है। पावागढ़ में भी जाते हो ना, आपको मंदिर में जाना रहता है, पावागढ़ कितनी चढ़ाई आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है, रोप वे में जाना पड़ता है, फिर और भी सीढ़ियाँ रहती है। उसी तरह यहाँ पे थोड़ी कम है, यहाँ इसमें भी आपको 80 स्टेप से सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है तब आपको दर्शन करने के लिए। इट शिखर राइजेस टू 6 स्टोरीज। उसकी जो शिखर है ये तो वो 6 मंजिला है। द मंडप इज 5 स्टोरी स्ट्रक्चर बिल्ट ऑन 60 पिलर। जो मंडप है प्रेयर हॉल है उसको 5 मंजिला स्ट्रक्चर में बनाया गया है और वो 60 पिलर्स में 60 पिलर्स में बना हुआ है। द टेम्पल हैज़ रिच कार्विंग्स ऑन इट्स आउटर वॉल्स बट द इंटीरियर आर रिलेटिवली प्लेन। ये जो मंदिर का ये मंदिर है उसमें आउटर दीवार है जो एकदम क्या बाहर की साइड है वो नक्काशी गई है, रिच नक्काशी मतलब बहुत डिज़ाइनिंग की है, बाकी अंदर की साइड एकदम प्लेन है। देयर इज ए मठा ऑफ श्रीमद शंकराचार्य नियर टेम्पल। इस मंदिर के पास में श्रीमद शंकराचार्य का मठ है, मतलब जो संत है वो सब यहाँ रुकते हैं। आज वाले जो संत यहाँ आ जा मतलब जो क्या बोलते हैं एक स्थान से दूसरे धर्म स्थान में जाते हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था होती है। आदि शंकराचार्य द 8th century reformer philosopher had set up मंथास in all the 4 corners of India। जो आदि शंकराचार्य है वो 8th century के वो जो रिफॉर्मर थे फिलोसोफर थे, उन्होंने इंडिया की चारों साइड में मथास बनाए थे। एंड द द्वारकाधीश टेम्पल इज़ वन ऑफ द शारदापीठ सेटअप बाय हिम। और द्वारकाधीश टेम्पल जो द्वारका में है वो एक था इम्पोर्टेंट था, शारदापीठ के नाम से पहचाना जाता था। राइट, तो नेक्स्ट टर्न द पेज। द सन टेम्पल एट मोढेरा इन महसाणा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इज ए टेम्पल डेडिकेटेड टू द हिंदू सन गॉड सूर्य। कि जो मोढेरा का सूर्य टेम्पल है, सन टेम्पल है, कहाँ पर है वो? महसाणा डिस्ट्रिक्ट में। राइट, गुजरात के महसाणा डिस्ट्रिक्ट में। वो किसको डेडिकेटेड किया गया है? हिंदू संस्कृति में जो सूर्य भगवान है उनको डेडिकेट किया है, सूर्य भगवान को डेडिकेट किया गया है। वो कहाँ पर है? मोढेरा में। इट वॉज बिल्ट इन 1026 to 127 CE बाय किंग भीमदेव वन ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी। इसको सोलंकी डायनेस्टी
के राजा भीमदेव वन में 1026-27 CE में बनवाया गया था। द सन टेम्पल हैज़ ए यूनिक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। इसके अपने आप में अलग आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है सन टेम्पल जो बनाया मंदिर। कंस्ट्रक्टेड ऑन हाई प्लिंथ मतलब हाई प्लेटफॉर्म पे, देखो ये ऊंचाई पे मतलब। टेम्पल कंप्राइजेस ऑफ 3 सेपरेट एंड इंटीग्रेटेड एलिमेंट। उसके 3 एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट है। तो के गर्भगृह मतलब एंड इनर सैंक्टम, अंदर की जो मेन रहता है भगवान की मूर्ति वो रखी जाती है। प्रदक्षिणा जो करते वो, एंड ए सभा मंडप असेंबली हॉल, जहाँ सभा होती है उसको असेंबली हॉल। 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया। द मंडप इन फ्रंट ऑफ द सेक्टम हैज़ 52 ब्यूटीफुली कर्व्ड पिलर्स डिपिक्टिंग द टेल्स फ्रॉम रामायण एंड महाभारत एंड रिप्रेजेंटिंग द 52 वीक्स ऑफ द ईयर। जो मंडप है असेंबली हॉल का, वहाँ पे क्या है किसके इन फ्रंट ऑफ सेक्टम मतलब जो गर्भ मंदिर के सामने वाली जो सभा है, जो मंडप है, वहाँ पे 52 ब्यूटीफुली कर्व जो मतलब नक्काशी वाली पिलर है, मूर्तियाँ बनी हुई है पिलर की में, ठीक है। जो क्या कह रही है, हम लोग मंदिर में जाते हैं तो आप देखते हो ना, जो आसपास की जो दीवारें होती है उसमें भगवान की मूर्तियाँ बनी रहती है और अलग अलग शो करती है, कुछ पिक्चर देखती है, हमको पता चलता है कि ये पिक्चर से ये स्टोरी कहने जाता है, इसका मीनिंग ये होता है। तो वैसे ही 52 ब्यूटीफुली कर्व्ड पिलर्स जो है पिलर्स है, उससे हमको रामायण और महाभारत की स्टोरी जानने को मिलती है। एंड रिप्रेजेंटिंग द 52 वीक्स ऑफ द ईयर, और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, साल में जो 52 वीक हफ्ते आते वो रिप्रेजेंट करते हैं। एस्केटिक टोरन्स एडॉर्न द एंट्रेंसेस। जो एंट्रेंस है मेन गेट है, वहाँ पे अलग से तोरण बनाए गए हैं, उसकी डिज़ाइन बनाई गई है, तो अलग ही अपने दिखता है मन। द एक्सटीरियर ऑफ दिस टेम्पल इज इंट्रिकेटली कर्व्ड। जो एक्सटीरियर मतलब आउटर स्ट्रक्चर है वो अलग ही कर्व है, अलग ही डिज़ाइन बनी हुई है इसमें। दिस टेम्पल हैज़ बीन डिजाइन इन सच ए वे दैट द सन रेज इल्यूमिनेट द सैंक्टम एट नॉन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इक्विनॉक्सिस, मतलब शरद और वसंत मंथ में। ये क्या बोल रहे हैं कि जो सन टेम्पल इस तरह से बनाया गया है कि जो सन की सीधी किरणें मंदिर के जो मेन गृह में है सैंक्टम, जो मंदिर की मूर्ति रखी है वहाँ पे पड़ी जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शरद और वसंत महीने के टाइम पे, राइट। द सूर्य कुंड पूल इस रेक्टेंगुलर स्टेप टैंक एट द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल हैज़ एक्सक्लेमेटरी ज्योमेट्रिक फीचर्स। जो सूर्य कुंड है, जो पूल है, जो बना हुआ है कहाँ पे, एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, मंदिर के एंट्रेंस पे, जो कौन सा शेप की, रेक्टेंगुलर स्टेप पे। स्टेप मतलब उसमें चढ़ाव है कि अंदर जा सकते, ऐसा बना हुआ है। उसकी भी अपने अलग ही ज्योमेट्रिक फीचर्स है। वैन इन्यूमरेबल स्टोन स्टेप्स, इन्यूमरेबल मतलब बहुत सारे, जो गिन नहीं सकते ऐसे स्टेप से बनाया है, पत्थरों से बनाया है। एंड 108 मिनिएचर श्राइन्स चिजल बिटवीन दिस स्टेप्स, और इन चढ़ाव के बीच में 108 धार्मिक छोटे छोटे धार्मिक स्थल की बीच की मतलब झांकियाँ मिलती हमको, जो मंदिरों की अलग अलग रहती है, कोई भी धार्मिक स्थल की उसके बीच में दिखी गई है हमको। सूर्य कुंड इसे साइट टू बी कैप्चर्ड एंड ट्रेजर्ड, उसका जो साइट होता है वो अलग ही हमको देखने को मिलता है। द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर हिस्टोरियंस एंड आर्किटेक्ट्स लाइक द Modhera Sun Temple, located in the west of the Tropic of Cancer, is similar in many respects to the Konark Sun Temple situated on the east of the tropic. जो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है किसका, आर्किटेक्ट और हिस्टोरियन का। और ये सन टेम्पल जो कहाँ लोकेटेड है, वेस्ट ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो कैसे लगता है, कोणार्क सन टेम्पल जैसे ही लगता है, जो ईस्ट ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड है। मतलब दोनों मंदिर एक जैसे ही लगते हैं, राइट। फिर है रुद्र महालय। रुद्र महालय इज ए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट लोकेटेड इन सिद्धपुर इन पाटन डिस्ट्रिक्ट, द बैंक्स ऑफ सरस्वती रिवर इन द नॉर्दर्न गुजरात। रुद्र महालय वो भी क्या ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट है, बिल्डिंग है, जो
सिद्धपुर में है और कहाँ पे, पाटन डिस्ट्रिक्ट में है, और वो सरस्वती नदी के किनारे लोकेटेड है इन द नॉर्दर्न गुजरात। दिस मैग्निफिसेंट टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ये टेम्पल किसको डेडिकेट किया है, शंकर भगवान को, लॉर्ड शिवा को। कॉल्ड एज द रुद्र महालया, वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द मूलराज सोलंकी, इनको ये मंदिर को पहले मूलराज सोलंकी ने बनाया, एंड देन कंप्लीटेड बाय श्री सिद्धराज जयसिंह एंड द देन रूलर ऑफ पाटन। उसके बाद इसको श्री सिद्धराज जयसिंह ने बनवाया, जो पाटन के रूलर थे, मतलब राजा थे। द टेम्पल वॉज एन आर्किटेक्चरल वंडर विथ ए 3 स्टोरेड शिखर, इसमें मंदिर में 3 स्टोरेज मतलब तीन स्टोरेज शिखर है 1600 पिलर्स खंबे है, 12 एंट्रेंस डोर है, मतलब 12 एंट्रेंस डोर है जहाँ अलग अलग जगह से आप एंटर कर सकते हो। सेंट्रल मंडप है, मंडप मतलब असेंबली हॉल, एंड पोर्चिस ऑन द ईस्ट नॉर्थ एंड साउथ, सेंट्रम इन द वेस्ट। अलग अलग बरामदे, पोर्चिस मतलब बरामदे बोलो या खंभे बोलो, अलग अलग 4 दिशाओं में है। अराउंड दिस टेम्पल देयर वॉज 11 श्राइन्स ऑफ रुद्र, और मंदिर के आसपास मतलब अराउंड द टेम्पल देयर में 11 श्राइन मतलब धार्मिक स्थलों की झांकियाँ बताई गई हैं। The eastern gate was adorned with beautifully carved toran and with a flight of steps leading to the Saraswati river. जो ईस्टर्न गेट है, ईस्टर्न गेट का है मंदिर का, उसको तोरण उसके जो तोरण में एंट्रेंस पे ब्यूटीफुली कर्व नक्शी की गई है, तो वो देखने को अलग ही लगता है। विथ ए फ्लाइट ऑफ स्टेप्स लीडिंग टू द सरस्वती, और वो जो आगे के स्टेप्स है वो सरस्वती नदी के किनारे, मतलब वो हमको स्टेप्स ले जाते, मतलब वहाँ से हम स्टेप्स से तो वहाँ जा सकते हैं। The ornamentation of the temple was exuberant as shown by elaborate and detailed carvings of the pillars and a beautiful toran which are the only remains of the temple today. इसकी जो खूबसूरती है मंदिर की, वो अपने आप ही अलग ही देखने को मिलती है। ब्यूटीफुल कार्विंग से जो पिलर्स के विथ तोरण के साथ, वो भी अलग ही दिखती है, जिसकी झांकी अभी भी हमको रिमेन्स, उसका जो थोड़ा बहुत अवशेष है वो हमको देखने को मिलेगा आज भी। ठीक है, तो ये लेसन मैं यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ, आगे का कंटिन्यू नेक्स्ट सेशन में करूँगी। ओके देन, गुड बाय।